morning. It is good to have you with us again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। I appreciate you taking the time to join us every day and study the Word of God. प्रतिदिन आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आप जो समय निकालते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत ही आभारी हैं। We are reading 2 chapters of the New Testament every day. प्रतिदिन हम नई वाचा में से 2 अध्यायों को पढ़ रहे हैं। And as you commit to do that with us, you are going to grow in strength in your spiritual life. जैसे आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर का वचन आपको एक मजबूती से सामर्थ और बल दे रहा है। If you do this with us for this entire year, you will be in a very different place in 12 months than what you are right now. अगर आप 1 साल तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहोगे, आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां पे आप बहुत ही सामर्थ और मजबूती के साथ खड़े रह पाओगे। God promises us strength and prosperity if we regularly read and study His Word. अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर बल और साथ में ही आशीष भी देगा। These are the words that God gave to Joshua when He called him to lead His people. ये वही वचन है जो परमेश्वर ने यहोशुआ को दिया था जब यहोशुआ को लोगों की अगुवाई करने के लिए खड़ा किया था। Let's start today by reading Joshua chapter 1 and verse 8. आज हम यहोशुआ का पुस्तक उसके पहले अध्याय की 8वीं आयत से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। These are the words of encouragement given to Joshua that if he would study God's word, he would prosper. और ये सारे वचन यहोशुआ को दिए हुए थे और वहां पे उनको कहा गया था कि अगर ये वचन वो पढ़ता रहेगा और उसके अनुसार चलेगा तो परमेश्वर उसे आशीष देगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। Amen. And so the same promise of success and prosperity will also be your promise if you also regularly read the Word of God. अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते रहेंगे तो जो वचन और जो सारी बातें यहोशुआ को परमेश्वर ने दी थी, वही सारी आशीष से परमेश्वर आपको भी देगा। And so we make these short videos for you every day to encourage you to stay in the Word of God on a regular basis. हम ये छोटे-छोटे वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन पढ़ने में बने रहें। And so today we're reading the last chapter in the first letter of Peter and also the first chapter in the second letter of Peter. आज हम पहला पत्रस का आखिरी अध्याय पढ़ रहे हैं और साथ में ही दूसरा पत्रस का भी अध्याय पढ़ रहे हैं। Peter wrote these letters at the end of his life of ministry. पीतर ने यह सारे पत्रियां उनके जीवन के आखिरी भाग में लिखा था। So there were many churches that were established in Israel and around that general area. और वो समय के दौरान इज़राइल में और उसके आसपास के भागों के अंदर बहुत सारी कलीसिया की स्थापना की गई थी। And so Peter is writing to the elders, the leaders of these various churches. पत्रस यहाँ पे ये सारी कलीसिया के जो अगुवे थे उन लोगों को पत्र लिख रहा है। And he's encouraging them to keep looking after God's people. और वो वहां पे उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि लोगों की कलीसिया के लोगों को वो अगुवाई करते रहें। So let's read verse 1 of chapter 5. हम 5वें अध्याय की पहली आयत हम पढ़ेंगे। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ।
आमीन। So Peter is writing to the elders. यहाँ पे पतरस जो अगुवे है उन लोगों को लिख रहा है। The elders were those spiritual people that were looking after God's people. और यहाँ पे जो प्राचीन लोग हैं वो कलीसिया के लोगों की देखभाल करने वाले लोग हैं। If you are a pastor or if you are a teacher or an evangelist, you are an elder in the body of Christ. या अगर आप पासबान है या सुवार्तिक है या फिर परमेश्वर के वचन का शिक्षा देने वाला है, देने वाले हो, तो आप भी वो कलीसिया के अगुवे हो, प्राचीन हो। Anybody that looks after God's people is called an elder. हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के लोगों के देखभाल करते हैं वो प्राचीन है। In verse 1, Peter also calls himself a fellow elder. पहली आयत के अंदर पतरस भी अपने आप को वही प्राचीन कहता है। Peter was an apostle, and so he also was an elder. पतरस तो सुवार्तिक था, इसके लिए वो भी एक प्राचीन है। And so he says to anybody that's looking after God's people, I want you to shepherd and care for God's people. इसीलिए हर एक व्यक्ति जो कलीसिया की देखभाल करता है, जो चरवाहा है और भेड़ों की रखवाली करते हैं, वो कलीसिया की रखवाली करते हैं, हर एक व्यक्ति को वो प्राचीन कहता है। Because you are an overseer. You look over and look after God's people. क्योंकि आप देखभाली करने वाले लोग हैं, आप लोग कलीसिया के लोगों की देखभाल करते हैं। Let's read verse 2. हम दूसरी आयत पढ़ेंगे कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर करो। Now, we call everybody who is a leader in the body of Christ a pastor, but the Bible doesn't do that. और हम लोग जो कलीसिया के अंदर अगुवाई कहते हैं उसे हम लोग पासबान कहते हैं, उन्हीं को हम प्राचीन कहते हैं, लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं बताती है। The Bible calls anybody that looks after God's people an overseer. बाइबल यह बताती है कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के लोगों के देखभाल करते हैं उन लोगों का परमेश्वर का वचन अगुवे कहते हैं, प्राचीन कहते हैं। So God may have called you as an evangelist. He may have called you as a teacher. He may have called you as a prophet, but you're an overseer looking after God's people. शायद आप कलीसिया के अंदर एक सुवार्तिक हो या फिर एक प्रबोधक हो या फिर एक शिक्षा देने वाले हो, लेकिन बाइबल हमें यहाँ पे बताती है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं उन्हें यहाँ पे प्राचीन के रूप में कहा गया है, एक अगुवे के रूप में कहा गया है। Verse 2 tells us that these people are God's flocks. और दूसरी आयत इस तरह से कहते हैं कि ये सारे लोगों को परमेश्वर का झुंड कहा गया है। And because they belong to God, we are called to look after them. और वो लोग परमेश्वर के लोग हैं, इसके लिए हमें उन लोगों की देखभाली करने के लिए कहा गया है। So if God has called you to be an overseer, it's important that you remember these are God's people, not your people. और अगर आपको परमेश्वर ने प्राचीन कहा गया है तो ये जो कलीसिया की लोगों की आप देखभाली कर रहे हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, इसके लिए आपको उन लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमाना है क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। So be careful how you look after God's people. इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप किस रीति से परमेश्वर के लोगों की देखभाल करते हैं। And don't do it for your own selfish ambition. इसीलिए आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए ये सारे काम ना करें। And don't do it to gain your own income. आप अपनी खुद की इनकम के लिए, अपने खुद के आर्थिक फायदों के लिए आप ये काम ना करें।
Now, if God is able to give you an income through the church, that's great, but that's not the reason why you do it. अगर कलीसिया से आपके पास धन आता है तो ये अच्छा है, लेकिन वो धन पाने का आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। God is the great shepherd over his people. परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर एक अच्छा चरवाहा है। And if you're an overseer, that means you're an under shepherd underneath him being the shepherd. अगर आप एक अगुवे है, कलीसिया की देखभाल करने वाला व्यक्ति हो, तो आप परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है उनकी अधीनता में हो। Let's read verses 2, 3, and 4. हम दूसरी, तीसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। Amen. Praise the Lord. Well, God bless you and you have a great day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।